अब एक को तो हम ही लोग पटिया में जिसको इतना दिन तक इज्जत किए और वही भाग गई और भाग गई बड़ा अच्छा। रोज आती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए तब जाकर के बोलना नहीं सुनती, अब तब जाकर के सबका आजकल हालत हुआ, अब कैंडिडेट हो गई। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। रोज आती थी, कहती थी मंत्री बना दीजिए, हम लोग पार्टी में इतना इज्जत दिए, लेकिन वो भाग गई। दरअसल ये बातें सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया में कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें तो पूर्णिया में दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस चुनाव को लेकर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और सीएम नीतीश कुमार आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बड़ी बातें कही। और ये बड़ी बातें सीएम नीतीश कुमार किसको लेकर कह रहे, आप इशारों में समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप वो पूरा बयान सुनिए कि सीएम नीतीश कुमार किसको लेकर ये लाइन जो है वो दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी में इतना इज्जत दिए, बोलने तक नहीं आता था, हम सिखाए हैं, लेकिन भाग गई। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया में, मंच से सुनिए। यहाँ पर जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहता है, अब एक को तो हम ही लोग पटिया में जिसको इतना दिन तक इज्जत किए और वही भाग गई और भाग गई बड़ा अच्छा। रोज आती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। लेसी सिंह को बनना है, पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, सब बात नहीं है, चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किए पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए तब जाकर के बोलना नहीं सुनती, अब तब जाकर के सबका आजकल हालत हुआ, अब कैंडिडेट हो गई। तो अच्छा ही है, ऐसे लोग हैं। तो आपने सुना कि सीएम नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। दरअसल उन्होंने कहा है कि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो भी उम्मीदवार है, खैर एक उम्मीदवार तो हमारे ही पटिया की थी, हम लोग उनको इतना इज्जत दिए, लेकिन रोज आती थी, कहती थी मंत्री बना दीजिए और अब जाके वो भाग गई। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार यह भी कह रहे हैं कि किनके साथ गई है, किनके पास गई है, जिनको अभी तक बोलने नहीं आता था। और समझिए 15 साल जो सरकार में रहे थे, उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। दरअसल ये तमाम बातें सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर जो जनसभा हो रही थी और जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं पर उन्होंने बातें कही हैं और एक बार फिर से लालू राबड़ी के शासनकाल को उन्होंने दोहराया है और किस तरीके से बता रहे हैं कि पहले के ज़माने में, यानी यूँ कहें कि जब लालू राबड़ी का शासनकाल था उस वक्त क्या कुछ था बिहार में, कुछ भी नहीं था। और मंच से पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार किस तरीके से लालू राबड़ी जी के शासनकाल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और बीमा भारती को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और आप जानते हैं कि हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी, अब ये तो अपनी बात बता ही दिए, अब तो हम यही कहने के लिए आए हैं कि इनको फिर जितवाइए। और जो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहता है, अब एक को तो हम ही लोग पटिया में जिसको इतना दिन तक इज्जत किए और वही भाग गई और भाग गई बड़ा अच्छा। रोज आती थी कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। लेसी सिंह को बनना है, पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, सब बात नहीं है, चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किए पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए तब जाकर के बोलना नहीं सुनती, अब तब जाकर के सबका आजकल हालत हुआ, अब कैंडिडेट हो गई। तो अच्छा ही है, ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है और जो अपने हित में ही सब लोग सोचे तो सोचते रहे, हमको क्या मतलब है। लेकिन जरा बताइए, जिन लोगों के साथ गए हैं तो उन लोगों का क्या हाल है। 15 साल लग रहा, अब उन लोगों ने कौन सा काम किया, कोई काम नहीं किया। और 2005 में हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, आप समझते हैं कि उसके बाद से हमने कितना काम किया। और आप सोच लीजिए कि पहले क्या होता था, आप लोगों में से कोई घर से बाहर निकलता था कि सामने कोई नहीं निकलता था, किसी को हिम्मत नहीं होती थी।
और आपस में कितना झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, अन्य तरह का कितना झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं था, इतना कम होता था, और सड़क नहीं था। तो इन सब स्थितियों में बिजली नहीं थी, कोई हाल नहीं था, और ये तो बुरा हाल था। आप बताइए, हम भी जब एमपी थे और अपने क्षेत्रवा में भी कहीं जाते थे घूमने के लिए, तो पैदल चलना पड़ता था, कोई उपाय नहीं था। अब आज देखिए तो आपका सब जगह हम सब जगह बनवा दिए जी, सड़क सब तरह से इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से सारा काम करवाया गया है, और आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा, कितनी जगह गरीबी लड़कियां पढ़ पाती थी। लेकिन आप जानते हैं, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने लागू की है, उन लोगों को पढ़ाने का इंतजाम किया, हर जगह स्कूल का इंतजाम सब ठीक किया, और उसके बाद सबके पढ़ाने का, लोगों के इलाज के लिए सब काम शुरू किया। और अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से लड़कियों के लिए सबसे पहले हमने पोशाक योजना शुरू की, और लड़कों को भी पोशाक योजना शुरू की। और लड़की के लिए तो हमने सबसे पहले साइकिल योजना 8-9 में शुरू की। अब कोई साइकिल चलाती थी, अब उसके बाद जब साइकिल चला करके लड़कियां चलने लगी तो कितना परिवार को अच्छा होने लगा। उसके घर के माता पिता को लेकर के शाम में बाहर जाने लगी। तो पुरानी चीज को भूलिएगा मत, नहीं तो सब लोग पुराना चीज को उसी पर हम लोग शुरू किए। तो जब साइकिल योजना शुरू हुआ, और जानते हैं जब साइकिल योजना हम कराए तो यहाँ पर इतना काम हुआ कि देश का तो छोड़िए, दूसरे देश से लोग आए यहाँ देखने के लिए और कहा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर दिए आप, सब इतना ज्यादा साइकिल योजना शुरू कर दिए हैं। दूसरे राज्य का उस समय कितना खबर छपता था। हम तो याद आप लोगों को कराएंगे कि पुरानी बात को याद रखिए। हम जब काम करना शुरू किए, 5 के पहले कुछ काम नहीं, या 5 के बाद हमारा शुरू, जिन लोगों को मौका मिला वो काम नहीं किए। आप समझ लीजिए, और परिवार पर सिर्फ रहे। अब आप सोच लीजिए कि जो कुछ भी हुआ, तो उन सब चीजों को याद रखिए, ताकि पहले कुछ नहीं था और बाद में इतना सब कुछ काम कराया गया, पढ़ाने का, लोगों के इलाज का, और किस तरह से सब जगह साइकिल का, हर तरह से सब तरह का जो इंतजाम हम लोगों ने शुरू करा दिया। और पूरे तौर पर हर प्रकार से आप जानते हैं क्या हाल था, स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल था, वो भी याद करिए। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो आपने सुना कि सीएम नीतीश कुमार मंच से जहां एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जो शासनकाल था उस वक्त को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, जंगल राज को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, और वहीं विकास को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना है। और ऐसे में जनसभा को संबोधित करते हुए जहां कहीं भी सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं तो खूब जोरदार हमला कर रहे हैं लालू यादव पर, राबड़ी देवी पर, या यूं कहे तो परिवारवाद पर भी खूब बरस रहे हैं। और इस बार तो सीएम नीतीश कुमार किस पर बरसे हैं? बीमा भारती पर। आप सभी जान रहे हैं कि बीमा भारती पहले जदयू की ही रुपौली से विधायक थी, लेकिन कुछ नाराजगी थी, जिसके बाद उन्होंने जदयू का दामन छोड़ लिया और आरजेडी में वो जाकर शामिल हो गई। और आरजेडी की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें पूर्णिया से टिकट मिला है। और पूर्णिया का मुकाबला आप देख रहे हैं कि हॉट सीट पूर्णिया बनी हुई है, और किस तरीके से मुकाबला काफी तगड़ा है। जहां एक तरफ पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं, मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ हम एनडीए की बात करें तो एनडीए से संतोष कुशवाहा मैदान में हैं। वहीं तीसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की तरफ से बीमा भारती को टिकट दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि मुकाबला किस तरीके से तगड़ा होने वाला है। और आज सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया में जब संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, अपील कर रहे थे, तो उन्होंने इशारों में बीमा भारती पर जोरदार हमला किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।